2440 किलो की पोलर सैटेलाइट स्पेस में भेजने से लेकर एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च करने तक इसरो भारत का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने हमें कई कई बार प्राउड फील कराया है। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतने महान संस्थान की नींव रखने वाले इंसान कौन थे? उनका नाम था डॉक्टर विक्रम साराभाई। देश के कुछ सबसे जरूरी माइलस्टोन्स के पीछे डॉक्टर साराभाई की सोच थी और इसीलिए उनकी एक कहानी सुनना और सुनाना बेहद जरूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है मानसी, आप रंगरूट देख रहे हैं और आजादी के 75 साल पूरे होने के इस अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं उन लोगों की कहानी जिन्होंने अपनी दूरदर्शी सोच से बनाए ऐसे संस्थान जो देश को गढ़ने बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। साल 1964 में ओलंपिक गेम्स टोक्यो में हुए थे, जहां अपनी कम्युनिकेशन सैटेलाइट का शक्ति प्रदर्शन करते हुए अमेरिका ने ओलंपिक गेम्स का लाइव ब्रॉडकास्ट किया। इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखकर डॉक्टर विक्रम साराभाई को भारत में स्पेस रिसर्च एक्टिविटीज की जरूरत और स्कोप दोनों दिखा। उस समय भारत में स्पेस रिसर्च की एक्टिविटीज काफी शुरुआती फेज में थी, लेकिन डॉक्टर साराभाई को यह भरोसा था कि स्पेस रिसोर्सेज में इंसानों और समाज की वास्तविक समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। पिता अहमदाबाद के फिजिकल रिसर्च लैब में डायरेक्टर थे। उन्होंने इंडियन स्पेस प्रोग्राम के लिए देश भर से सबसे सक्षम और प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों को इकट्ठा किया और अगस्त 1969 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना की, जिसे अंग्रेजी में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन या फिर इसरो कहा जाता है। 1969 में इसरो की स्थापना के साथ भारत ने स्वतंत्र रूप से अंतरिक्ष तक अपनी पहुंच बनाने के मिशन की शुरुआत की। बीते 51 सालों में कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन के साथ इसरो ने खुद को दुनिया की 6 सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शुमार किया है। इसरो कम्युनिकेशन सैटेलाइट, इनसैट और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट यानी कि IRS के सबसे बड़े बेड़ों में से एक का रखरखाव करता है। साथ ही ये देश के लिए ब्रॉडकास्ट कम्युनिकेशन, मौसम की भविष्यवाणी, आपदा प्रबंधन, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, नेविगेशन जैसे एप्लीकेशन स्पेसिफिक सैटेलाइट प्रोडक्ट्स और दूसरे टूल्स तैयार करता है। आजादी के बाद देश और देश के लोग बहुत कुछ से उभर रहे थे। हालात बहुत अच्छे नहीं थे। हमें जरूरत थी बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतर एजुकेशन की। जरूरत थी महत्वाकांक्षाओं की, सपनों की और सपनों को पूरा करने वाली आंखों की। देश को आगे बढ़ाने का सपना देखने वाली ये आंखें बनी डॉक्टर विक्रम साराभाई की। उन्होंने देश को सिर्फ इसरो जैसा ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं बल्कि IIM जैसा संस्थान भी दिया। आजादी के लगभग 10 साल बाद देश को अब एक ऐसे संस्थान की जरूरत थी जो भारत की युवा एनर्जी को सही दिशा में ले जा सके, जो संस्थान देश में इनोवेटिव आइडियाज का आंगन बने और आजाद भारत के विकास की नींव भी। अहमदाबाद का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इसी प्रोग्रेसिव सोच का नतीजा था। भारत की इस शान के अस्तित्व के पीछे भी डॉक्टर विक्रम साराभाई का नाम है। डॉक्टर साराभाई और उद्योगपति श्री कस्तूरी भाई लाल भाई ने IIM के लिए पहल की। उन्हें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर जीवराज मेहता ने पूरा समर्थन दिया और 1961 में IIM अहमदाबाद की शुरुआत हुई। डॉक्टर साराभाई अहमदाबाद के उद्योगपति और समाजसेवी अंबालाल और उनकी पत्नी सरला देवी के घर 12 अगस्त 1919 को जन्मे। विक्रम अहमदाबाद के गुजरात में थे, जिस पढ़ाई को वो बीचों बीच छोड़कर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और 1939 में उन्होंने नेचुरल साइंसेज में डिग्री हासिल की। इसी साल दूसरा विश्व युद्ध छिड़ गया और साराभाई को वापस भारत लौटना पड़ा। यहाँ से वे CV रमन के अंडर कॉस्मिक तरंगों पर काम करने लगे। 1945 में युद्ध खत्म हुआ और साराभाई फिर कैम्ब्रिज चले गए। इधर भारत आजाद हुआ और उधर डॉक्टर साराभाई की PhD भी पूरी हो गई। आजादी के तुरंत बाद का समय आदर्शवाद का समय था। राष्ट्रवाद और देशभक्ति चरम पर थी। 28 साल की उम्र में उन्होंने अहमदाबाद में फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी बनाई। फिर पत्नी मृणालिनी के साथ मिलकर दर्पणा डांस अकेडमी और देश की पहली मार्केट रिसर्च कंपनी अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज रिसर्च एसोसिएशन की भी शुरुआत की। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और इसरो की स्थापना भी साराभाई के ही हाथों हुई। 30 दिसंबर 1971 की रात डॉक्टर विक्रम साराभाई की मौत की खबर आई। कई साल ये माना जाता रहा कि उनकी मौत प्लेन क्रैश में हुई थी, पर सच तो ये है कि वो दिल का दौरा पड़ने से मरे। 30 दिसंबर को उन्होंने थुम्बा रेलवे स्टेशन की ओपनिंग की। रात को कोवलम में अपने पसंदीदा रिजॉर्ट में आराम करते हुए उन्हें दिल का दौरा पड़ा। साराभाई की मौत को लेकर बहुत चर्चा होती रही। लोगों को ताज्जुब हुआ कि कोई इंक्वायरी या फिर पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, मगर असल में ये उनकी मां का फैसला था।
माँ थी ना, बेटे के शरीर पर खरोंच वो जान जाने के बाद भी नहीं सह सकती थी। तो ये थी इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई की कहानी। एक बार फिर से आपको आजादी के अमृत महोत्सव और आजाद भारत के 75 साल पूरे होने पर खूब खूब शुभकामनाएं। देखते रहिए रंगरूट।